नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देश के 100 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है। ये खबर देश के हर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो मोबाइल फोन को अपनी जिंदगी समझता है। क्या आपको पता है कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो एक टॉयलेट शीट से ज्यादा 20 गुना ज्यादा गंदा है। आमतौर पर लोग किसी टॉयलेट के फ्लश बटन या फिर लीवर को छूने से कतराते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा होता है और उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन आप ये सुनकर परेशान हो जाएंगे कि टॉयलेट के फ्लश या फिर सीट से ज्यादा कीटाणु आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन में होते हैं। हाथ जरूर धोए हैं बट कभी ये रियलाइज नहीं किया कि सेल फोन भी साफ करना चाहिए। कभी थॉट आया ही नहीं माइंड में कि साफ करना भी है। सारे फोन्स के अंदर वी कुड सी ऑलमोस्ट 80% ऑफ बैक्टीरियल लोड। मोबाइल फोन आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने वाला एक ऐसा आविष्कार जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। मोबाइल फोन एक ऐसी तकनीक है जिसकी 5 इंच की स्क्रीन में पूरी दुनिया समाई हुई है। लेकिन इस करिश्मे के अलावा मोबाइल फोन का एक और अवतार है। अगर हम आपसे ये कहें कि यही मोबाइल फोन सैकड़ों बीमारियों का घर भी है तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। इस वक्त अगर आपके हाथ में आपका स्मार्टफोन है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप 25,000 कीटाणुओं की चपेट में हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक शोध में यह हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आया है कि मोबाइल फोन बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का सबसे आसान साधन बन चुका है। यह सच कैसे सामने आया ये भी जान लीजिए। इस सच का खुलासा करने वाली रिपोर्ट देश के 5 बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने तैयार की है। इस स्टडी में यह पाया गया कि मोबाइल फोन आपके आसपास मौजूद सबसे गंदी चीजों में से एक है। इस स्टडी में सभी संस्थानों के अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को शामिल किया गया। 386 लोगों ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया। इनमें से 132 लोग अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी थे, 54 लोग मेडिकल कॉलेज के स्टाफ थे, 100 मेडिकल स्टूडेंट्स और 100 दूसरे लोग थे। इनमें से 82% लोगों के मोबाइल फोन पर कीटाणु पाए गए। इन लोगों के मोबाइल फोन पर कोई आम कीटाणु नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। इनमें ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया मिला जो आंतों के इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा क्लेब्सिला निमोनिया का कीटाणु भी पाया गया। ये वो कीटाणु है जिस पर कोई भी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं कर पा रही है। कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो निमोनिया करते हैं, उसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो हमारे स्किन के ऊपर बैक्टीरिया रहती है, वो कभी कभी अगर अंदर चला जाए और कोई किसी की इम्यूनिटी कम हो तो वो भी काफ़ी इन्फेक्शन उससे हो सकती है। फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जिससे भी निमोनिया, लंग एब्सेस वगैरह होती है, यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं। फिर एंटेरिक बैक्टीरिया होती हैं जैसे सैल्मोनेला ग्रुप, उससे टाइफॉइड और नॉन टाइफॉइडल सैल्मोनेला उसको कहते हैं, उससे डायरिया वगैरह होती है। इसी तरह ग्रेटर नोएडा के एक निजी डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों ने अपने अस्पताल के डॉक्टरों के 55 मोबाइल फोन हैंडसेट पर रिसर्च की और जो नतीजे सामने आए उसने मोबाइल फोन की डर्टी पिक्चर के नए खुलासे किए। इस रिसर्च में पता चला कि बड़ी स्क्रीन वाले मोबाइल फोन पर ज्यादा जगह होती है, इसीलिए वहां बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन पर कवर लगा है तो इस बात की आशंका ज्यादा है कि उस पर कीटाणु यानी बैक्टीरिया ज्यादा होंगे। रिसर्च में यह भी सामने आया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के मोबाइल फोन भी बैक्टीरिया की चपेट में हैं। जाहिर है कि कीटाणुओं के मोबाइल फोन पर सफर करने और लोगों में पहुंचने और फैलने का खतरा अस्पताल तक ही सीमित नहीं है। अस्पतालों से निकलकर अपने घर पहुंचने वाले डॉक्टर बीमार मरीजों से मिलकर आने वाले लोगों के जरिए ये कीटाणु हम सभी तक पहुंच रहे हैं। सारे दिन हॉस्पिटल्स में रहते हैं, पेशेंट्स के आसपास रहते हैं और ये फ़ोन को हम कम से कम दिन में कम से कम 50 से 100 बार छूते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन वी कैरी ऑन दीज फोन्स एंड देन वी गो होम एंड विद आवर लव्ड वंस, अपने बच्चों के साथ होते हैं, अपनी स्पाउसेस के साथ होते हैं,
So the amount of infection which can transfer from home to the hospital setting or a hospital setting to a home is alarming by a simple device which is a mobile phone, which does not, मतलब हमारे दिमाग में भी नहीं आता है कि ये एक छोटी सी चीज इतनी इन्फेक्शन कैरी करती है। मोबाइल फोन के 1 स्क्वायर इंच जगह पर 25,000 कीटाणुओं का बसेरा होता है, यानी जितना बड़ा मोबाइल फोन उतने ज्यादा कीटाणु। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टॉयलेट सीट भी मोबाइल फोन से ज्यादा साफ होती है, क्योंकि टॉयलेट सीट की वक्त वक्त पर सफाई की जाती है, लेकिन मोबाइल फोन की सफाई करने वाले बहुत कम लोग हैं। क्या आपने आज साबुन से हाथ धोए? आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, लेकिन क्या आपने अपने मोबाइल फोन को साफ किया? ये शायद ही कभी आपने भी सोचा होगा और किसी ने आपको बताया होगा, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि आपका मोबाइल फोन बहुत सारी बीमारियों का कैरियर। मोबाइल फोन 24 घंटे रहता है हमारे साथ, तो जैसे हमारे हाथ पे जर्म्स होते होंगे ऐसे ही शायद मोबाइल पे होते होंगे। ऐसा कभी कोई ख्याल आया? कभी नहीं, हम तो सोते भी मोबाइल फ़ोन साइड में रखे हैं। कभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करी कि इसमें कुछ होता होगा, कभी नहीं रियलाइज़ किया। ओके अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि हम सोते भी मोबाइल फ़ोन को साथ में लेके हैं, बहुत सारे लोग तो टॉयलेट्स में भी मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं, आप लेके जाती हैं क्या? बिल्कुल, किसी का भी मैसेज आ सकता है, तो मोबाइल फ़ोन हमेशा पॉकेट में ही होता है, तो हर जगह साथ में ही जाता है। तो इनफैक्ट मतलब जब मैं हैंड वॉश भी करती हूँ तो साइड में बाथरूम में यू यूजुअली कीप इट, क्योंकि या यू माइट गेट अ कॉल। इस रिसर्च के बाद इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या मोबाइल फोन के अस्पतालों के आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर जैसी जगहों में ले जाने पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए, क्योंकि आईसीएमआर ने अस्पताल में सेफ हॉस्पिटल प्रैक्टिस संबंधी जो गाइडलाइंस जारी की हैं, मोबाइल फोन के इस्तेमाल का उनमें कोई जिक्र नहीं है। आईसीएमआर का मानना है कि कीटाणुओं को पनपने से रोकना इस बात पर निर्भर करता है कि अस्पताल इन्फेक्शन कंट्रोल करने की गाइडलाइंस का पालन कितनी गंभीरता से कर रहे हैं। अभी तो काफ़ी गैप है एक्चुअली, असली में देखा जाए तो अभी काफ़ी गैप है जो होना चाहिए और जो हो रहा है। फर्स्ट थिंग जो मैं कह रही थी, जो सिंपल प्रोसीजर्स जो हैं कि हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, ये इट्स अ वेरी ओल्ड, वेरी सिंपल बट वेल एक्सेप्टेड मेथड। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, स्पेशली इन पेशेंट जैसे वार्ड्स में और जो आईसीयू वगैरह में पेशेंट हैं। सेकेंडली, जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं उसको उतार के डाल देना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि ग्लव्स के साथ ही हम लोग डॉक्टर्स अंदर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी में जब काम कर रहे होते हैं तो दरवाजे को भी उसी से हाथ लगा रहे हैं, कहीं दूसरे कमरे में जाते हैं, फिर वापस आते हैं और पेशेंट को देखना फिर शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस खतरे से बचने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। थोड़ी साफ सफाई फोन के साथ बरत ली जाए तो आप खतरनाक कीटाणुओं के हमले से खुद को बचा सकते हैं। मोबाइल फोन पे जो बैक्टीरिया ग्रो करता है सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन उससे बचने का तरीका क्या है? बिल्कुल, तरीके बहुत हैं और बड़े सिंपल तरीके हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है, हर कोई ये तरीका कर सकता है। इसको साफ़ करने के लिए आप सिंपल एक अल्कोहल का स्वैब आता है मार्केट में, जो बहुत सिंपल, बहुत ही सस्ता होता है, 1 या 2 रुपए का होता है, कोई ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं होता। उससे आप इसको आराम से वाइप कर लें। वो कवर को साफ़ करना बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोन को साफ़ करने से, बिकॉज कवर के अंदर ज़्यादा कीटाणु होते हैं फ़ोन से। सबसे पहले तो आप अपना कवर निकालें फ़ोन में से, फिर अपने फ़ोन को हर एक हिस्से से, आगे पीछे से अच्छी तरह से, ये जैसे हमारे पास सिंपल स्वैब है अल्कोहल में डूबा हुआ, इससे हम इसको क्लीन करेंगे। आप आराम से एक सिंपल स्ट्रोक्स ऊपर से नीचे तक यूज़ कर लें या साइड से कर लें, दैट इज़ अप टू यू। और उसको आगे पीछे। कितने % चांस हैं कि इसके बाद जो बैक्टीरिया अगर होगा भी तो वो खत्म हो जाएगा? ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। देखिए पूरा तरह तो नहीं जाएगा बैक्टीरिया, बट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 98 to 99% ऑफ बैक्टीरिया इज किल्ड विद अ सिंपल अल्कोहल स्वैब। कितने इंटरवल में आपको मोबाइल फ़ोन ऐसे क्लीन करना चाहिए, या फिर ये है कि अगर आप हॉस्पिटल टाइप किसी जगह पर गए हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए? वेल आइडियली आपको रोज़ करना चाहिए, एक बार एटलीस्ट, बट अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी कर लें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ नॉर्मल पर्सन जो एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में नहीं जाते हैं। अमेरिका से लेकर लंदन तक मोबाइल फोन पर मौजूद बैक्टीरिया रिसर्च और चिंता दोनों का विषय बन चुके हैं। खासतौर पर अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन जो खतरनाक बीमारियों और कीटाणुओं के बीच ही वक्त बिताते हैं। तो जैसा आप खाना खाने के बाद हाथ धोना नहीं भूलते, उसी तरह अस्पताल, लैब या किसी बीमार के संपर्क में आने के बाद अपने स्मार्टफोन को साफ करके उसे सच में स्मार्ट बनाना मत भूलिएगा। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।